नमस्कार साथियों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे भारत की परमाणु नीति के बारे में। भारत की परमाणु नीति क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, भारत अपनी परमाणु नीति को कैसे आगे बढ़ा रहा है। भारत की जो परमाणु नीति है वो फर्स्ट यूज की नहीं है। शांतिप्रिय भारत परमाणु का जो प्रयोग है वो शांति के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए, चिकित्सा संबंधी उपायों के लिए करता रहता है। और भारत निशस्त्रीकरण, परमाणु निशस्त्रीकरण की भी बात करता है। भारत कई सारी ऐसे संगठन हैं परमाणु ऊर्जा से संबंधित जिनका सदस्य है। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि भारत की अपनी परमाणु नीति और भारत के उसके कार्यक्रम क्या हैं। परमाणु नीति सिद्धांतों और रणनीतियों समूह एक समूह है जिसका पालन कोई भी देश अपनी परमाणु प्रौद्योगिकी के संबंध में करता है। भारत की परमाणु नीति क्या है? परमाणु नीति का तात्पर्य दिशा निर्देशों, सिद्धांतों, रणनीतियों के एक समूह से है जिसका पालन कोई देश अपने परमाणु हथियारों, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों को संबंधित करता है। परमाणु हथियारों के विकास, तैनाती, उपयोग का प्रबंधन करना तथा प्रसार और आकस्मिक तथा जानबूझकर उपयोग करने से रोकने के लिए उसका अभियान करना इसकी आवश्यकता है। परमाणु नीति में परमाणु ऊर्जा का सुरक्षित विकास और प्रबंधन भी शामिल है। परमाणु ऊर्जा स्वच्छ विश्वसनीय ऊर्जा का स्रोत हो सकती है, लेकिन इसके जोखिम भी है, जैसे परमाणु दुर्घटनाएं और परमाणु हथियार प्रौद्योगिकी का विस्तार। स्वतंत्रता के बाद से भारत की परमाणु नीति और परमाणु कार्यक्रम किस प्रकार विकसित हुए हैं उसके बारे में। मतलब कोई भी देश आज के आधुनिक समय में, हर देश चाहता है कि उसके पास परमाणु टेक्नोलॉजी हो, और भारत के पास अपनी परमाणु टेक्नोलॉजी है, अपने द्वारा विकसित परमाणु टेक्नोलॉजी है, जिसमें भारत ने अपने परमाणु बम भी बनाए हैं। परमाणु से बहुत सारे बिजली घर चल रहे हैं। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई सारे परमाणु प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। परमाणु बिजली घर बनाए जा रहे हैं, जिसमें रूस की सहायता से अमेरिका के साथ परमाणु डील हुई, और ऑस्ट्रेलिया के साथ परमाणु, मतलब कई सारे ऐसे देश हैं जिनके साथ परमाणु डील हुए हैं यूरेनियम संवर्धन के लिए। जो इसका परमाणु की सामग्री है जिससे ऊर्जा उत्पन्न की जा सके। आज के समय में हम जैसे जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में जिस तरह अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया, तो ये एक विनाशकारी चीज़ भी है। अगर इसका शांति के रूप में उपयोग किया जाए तो ये ऊर्जा अक्षय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अगर इसको विनाश के लिए किया जाए तो पूरी दुनिया राख बन सकती है। और अमेरिका, रूस, जिनके पास हजारों परमाणु बम हैं, या भारत, पाकिस्तान, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन और इज़राइल, ये सब देश हैं जो परमाणु बम रखते हैं। ईरान काफ़ी समय से परमाणु बम बनाने की लिए कोशिश कर रहा है। जैसे अभी इज़राइल और ईरान का जो संघर्ष हुआ था, उसमें अमेरिका और इज़राइल ने कैसे ईरान के परमाणु जो उनका संवर्धन केंद्र था या उनके जो रखने की जगह थी, उस पर किस तरह बमबारी करके उसको ख़त्म करने की कोशिश की। तो परमाणु अपनी आत्मरक्षा, अपनी सुरक्षा का एक साधन तो है ही है, लेकिन ये अगर गलत हाथों में पड़ जाए या इसका उपयोग कर दिया जाए, ये आपके पास जब तक है तब तक आप सामने वाले को कंट्रोल में रखता है। एक बार अगर इसका उपयोग कर दिया जाए तो फिर उसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। तो आज भारत जो है फर्स्ट नो यूज की बात करता है, और भारत ने परमाणु के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी है। जो भारत को परमाणु कार्यक्रम है उसके बारे में जानेंगे कि भारत कैसे परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में या परमाणु की जो प्रौद्योगिकी है उसमें कैसे आगे बढ़ा धीरे धीरे। जैसे निष्क्रिय चरण इसका शुरुआती चरण रहा। जैसे 1940 के दशक के अंत में होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में भारत का परमाणु कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके बाद 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR होमी जे
जहांगीर भाभा द्वारा मौलिक विज्ञान में अनुसंधान करने के लक्ष्य के साथ स्थापित किया गया। फिर 1948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग AIC इसकी स्थापना देश की परमाणु नीति तैयार करने और उसे लागू करने के लिए जिम्मेदार एक सरकारी एजेंसी के रूप में, मतलब भारत ने आज़ादी 1947 की आज़ादी के तुरंत बाद अपनी परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में काम करना, रिसर्च के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। इसी तरह 1948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। फिर 1951 में भारत ने पहला यूरेनियम भंडार खोजा गया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI द्वारा सिंहभूम जिले झारखंड में यूरेनियम की खोज की गई। उसके बाद 1954 में भारत परमाणु ऊर्जा विभाग DAE की स्थापना हुई। या कृषि, चिकित्सा, उद्योग, बुनियादी अनुसंधान के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी के विकास, विकिरण प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग में कार्यरत है। इसी तरह 1957 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे AET की स्थापना डॉक्टर भाभा द्वारा भारत के महत्वाकांक्षी परमाणु कार्यक्रम के लिए या आवश्यक बहुविषयक अनुसंधान कार्यक्रम के लिए की गई थी। फिर 1966 में AET का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कर दिया गया। 1963 में अमेरिका और भारत ने एक समझौते में हस्ताक्षर किए। इसमें यह शर्त रखी गई कि अमेरिका भारत के तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को समृद्ध ईंधन की आपूर्ति करेगा। इसके बाद फिर दूसरा चरण आता है। 1970 परमाणु अस्त्रास्त्र संधि NTP लागू हुई। NTP एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। मतलब इसका मुख्य कार्य है कि सभी देशों के ऊपर एक तरह से कंट्रोल रखता है, उसके परमाणु कार्यक्रम को एक निगरानी करता है। और इसका मुख्य कार्य है कि परमाणु के हथियारों के प्रसार को रोक लगाए और इसका शांति उद्देश्यों के लिए ऊर्जा, चिकित्सा, शिक्षा और कृषि, इन सब अनुसंधानों को बढ़ावा दे। इसके 3 स्तंभ हैं: अप्रसार, निःशस्त्रीकरण और परमाणु ऊर्जा शांतिपूर्ण उपयोग। भारत और NTP भारत ने संधि की भेदभावपूर्ण प्रकृति के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए NTP पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि यह 5 मान्यता प्राप्त परमाणु हथियार राज्यों चीन, फ्रांस, रूस, UK और USA के परमाणु हथियारों के एकाधिकार को कायम रखता है। मतलब जो 5 देश हैं, जो चीन, फ्रांस, रूस, UK और USA हैं, ये संस्थान जो है इनके परमाणु हथियारों के एकाधिकार को मतलब बढ़ावा देता है, इसलिए भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। 1974 का पहला परमाणु विस्फोट ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा पोखरण 1 भारत का पहला सफल परमाणु हथियार परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया था। मतलब इंदिरा जी की सरकार ने 1974 में पहला परमाणु विस्फोट मतलब परीक्षण किया था, जिसका उद्देश्य वैश्विक मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी बनना और अपनी तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करना था। इसके अलावा भारत ने अपने पड़ोसियों और विशेष रूप से पाकिस्तान के बढ़ते तनाव का भी सामना करना पड़ रहा था और सरकार का मानना था कि परमाणु हथियारों का होना संभावित आक्रमण के खिलाफ निवारक के रूप में काम करेगा। मतलब अगर किसी के देश के पास परमाणु हथियार हैं तो उसके जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, जो उनके दुश्मन देश हैं, वो उस पर हमला करने के बारे में 100 बार सोचते हैं, क्योंकि ये डर रहता है कि कहीं अगर परमाणु हथियारों का प्रयोग हुआ तो विनाश निश्चित है। तो इसलिए भारत ने अपने शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों को कंट्रोल में रखने के लिए ये परमाणु परीक्षण किया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, इस परीक्षण के अंतर्राष्ट्रीय द्वारा व्यापक निंदा की गई थी। इसके बाद आता है सक्रिय चरण। मतलब परमाणु परीक्षण के बाद 1974 के बाद परमाणु आपूर्तिका समूह NSG की स्थापना। इसका उद्देश्य NSG का एक बहुराष्ट्रीय निकाय है जो परमाणु और परमाणु संबंधित सामग्रियों, उपकरणों और प्रौद्योगिकी के निर्यात को नियंत्रित करके परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने का प्रयास करता है। NSG में 48 सदस्य देश हैं, भारत इसका सदस्य नहीं है। NSG सर्वसम्मत से सिद्धांत कार्य करता है। इसकी भूमिका NSG अंतर्राष्ट्रीय प्रसार व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि परमाणु सामग्री और प्रौद्योगिकी उन देशों को हस्ताक्षर न की जाए जिनके पास इन संसाधनों के दुरुपयोग रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय नहीं है।
लेकिन भारत ने इन संस्थाओं पे भले जो है हस्ताक्षर नहीं किया या इसका सदस्य नहीं है, लेकिन आज तक भारत के परमाणु अप्रसार को लेकर कोई उंगली नहीं उठा सकता। भारत ने कभी भी परमाणु संबंधी कोई ऐसी तकनीक लीक नहीं की है या ऐसे देशों को मदद नहीं किया है जो इसका गलत उपयोग उठा सकते हैं। 1987 में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में की गई जो परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए जिम्मेदार था। इसी तरह 1988 में पाकिस्तान और भारत ने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमलों में निषेध पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश इस समझौते के हिस्से के रूप में परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान करने और एक दूसरे देश की सुविधाओं पर हमला न करने पर सहमत हुए। मतलब हर साल जो है भारत और पाकिस्तान साल के शुरुआत में अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची और एक दूसरे आदान प्रदान करते हैं और ये समझौता है कि हम एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पे हमला नहीं करेंगे। इस तरह उसके बाद फिर 1998 ऑपरेशन शक्ति पोखरण 2 पोखरण, इसमें भारत ने दोबारा परमाणु परीक्षण किया जिसमें भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों की एक श्रृंखला का कोड नाम था। ये परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किए गए थे। इसमें परमाणु परीक्षणों की एक श्रृंखला थी जिसको परमाणु पोखरण 2 के नाम से, ऑपरेशन शक्ति के नाम से किया गया था। उन्होंने परमाणु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश की क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इसके बाद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत के ऊपर काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई और बहुत सारे विकसित देशों ने भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध, कई सारे तरह के प्रतिबंध ही लगाए, लेकिन भारत ने अपनी परमाणु क्षमताओं का प्रदर्शन किया। वैश्विक नेतृत्व के सामने। और उसके बाद भी इन सारी बाधाओं के बाद और सारे सैंक्शनों के बाद भी भारत अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाता रहा। अंतर्राष्ट्रीय प्रज्ञा इन परीक्षणों के व्यापक अंतर्राष्ट्रीय निंदा की क्योंकि उन्होंने NPT और अंतर्राष्ट्रीय अपराध समझौते का उल्लंघन माना गया है। इसी तरह 2003 में सामरिक बल कमान SFC या भारतीय परमाणु संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थापित एक त्रिसेवा कमान है। 2003 में भारत का परमाणु सिद्धांत और परमाणु कमान प्राधिकरण NCA की स्थापना की गई। NCA भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम के संबंध में कमान नियंत्रण परिचालन संबंधी निर्णयों की लिए जिम्मेदार है। मतलब ये जो NCA है ये भारत के जो परमाणु बम है या परमाणु कार्यक्रम है, इसकी कमान, इसका नियंत्रण, इसके परिचालन संबंधी निर्णयों का ये जिम्मेदार प्राधिकरण है। भारत का परमाणु सिद्धांत दिशा निर्देश एक समूह है जो परमाणु हथियारों के विकास, उपयोग के देश की नीति को रेखांकित करता है। सिद्धांत मतलब जो भारत का परमाणु सिद्धांत है, परमाणु नीति सिद्धांत है, उसमें कोई प्रथम प्रयोग नहीं। भारत किसी भी संघर्ष में पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, केवल परमाणु हमले के जवाब में ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब अगर भारत के साथ किसी भी देश का संघर्ष होता है, युद्ध होता है, तो भारत किसी भी देश के ऊपर परमाणु हमला नहीं करेगा। दूसरा, डिटरेंस। भारत का परमाणु सिद्धांत अन्य देशों को भारत के विरुद्ध परमाणु हथियारों का उपयोग न करने से रोकने के लिए बनाया गया है। भारत का ये भी मानना है, पहला तो भारत कभी किसी के ऊपर पहल नहीं करेगा, किसी के ऊपर परमाणु हमला नहीं करेगा। अगर भारत के ऊपर कोई परमाणु हमला करता है तभी भारत उससे पलटवार करेगा। दूसरा है, जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है उनके ऊपर भारत कभी भी, अगर कोई संघर्ष की स्थिति भी होती है, युद्ध होता है, तब भी भारत परमाणु हमला नहीं करेगा। न्यूनतम विश्वसनीय निवारण। भारत के परमाणु शस्त्रागार का उद्देश्य न्यूनतम स्तर का निवारण प्रदान करना है जो अन्य देशों को उनके विद्युत परमाणु हथियारों का उपयोग करने से रोकने के लिए। मतलब भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है या परमाणु बम है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत के ऊपर कोई भी देश परमाणु हमला ना करे, क्योंकि उसको भी क्षति हो सकती है। अगर भारत के ऊपर परमाणु हमला तो भारत भी पलटवार करेगा, तो वहाँ भी जैसे भारत में तबाही मच सकती है वैसे उस देश में भी तबाही हो सकती है। तो भारत ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन परमाणु बमों को बनाया हुआ।
केवल प्रतिरोध। भारत के परमाणु हथियार केवल जवाबी कार्रवाई के लिए हैं, परमाणु हथियार अंतिम उपाय के रूप में। भारत का यह मानना है कि किसी भी तरह के संघर्ष में, किसी भी तरह के युद्ध में सबसे जो लास्ट वेपन होगा वो परमाणु हथियारों का प्रयोग होगा। मतलब एकदम आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें चली जाएं और युद्ध का कोई मतलब भारत की अपनी संप्रभुता, एकता, अखंडता पे बात आ जाए, तब ही भारत जो है परमाणु हथियारों का प्रयोग करेगा। गैर परमाणु हथियार राज्यों के विरुद्ध उपयोग न करना। भारत उन देशों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा, करने के प्रतिबद्ध है जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है। नागरिकों के विरुद्ध कोई परमाणु उपयोग नहीं। भारत ने नागरिक आबादी गैर सैन्य लक्ष्यों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का प्रयोग करने की प्रतिज्ञा। मतलब भारत का यह कहना है कि भारत अगर परमाणु हथियारों का प्रयोग करता भी है तो नागरिक क्षेत्रों में या असैन्य क्षेत्र जो हैं उनके ऊपर परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। जो सैनिक क्षेत्र हैं या जो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो रणनीतिक रूप से जरूरी हैं, उसी पे वो हमला किया जा सकता है। इसके अलावा निःशस्त्रीकरण के प्रतिबद्ध है। भारत अंततः परमाणु हथियारों के वैश्विक निःशस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध है तथा परमाणु शस्त्रागारों को कम करने और समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन है। भारत का ये मानना है कि अगर सभी देश सहमत हों तो परमाणु हथियारों को त्यागा जाए, मतलब इसको खत्म कर दिया जाए या उसको कम से कम कर दिया जाए। तो 2008 में भारत और अमेरिका सैन्य परमाणु समझौता करते हैं। इसे 123 समझौते के नाम से भी जाना जाता है। यह असैन्य परमाणु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग की अनुमति देता है। मतलब भारत और अमेरिका ने असैन्य परमाणु समझौता किया जिसमें भारत अपनी की ऊर्जा जरूरतें पूरा होने और जो भी अनुसंधान किया जाता है उसमें जो है ये पर समझौता किया गया था। इसी तरह 2009 में भारत ने अपनी पहली परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी INS अरिहंत का जलावतरण किया है। अरिहंत श्रेणी की भारत की पहली स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी है और INS अरिहंत इस श्रेणी का प्रमुख जहाज है। भारत ने 2009 में अरिहंत नाम की एक पनडुब्बी का निर्माण किया जो परमाणु ऊर्जा से संचालित है। अब इस तरह कई सारी पनडुब्बियों में या पानी वाली जहाज या फाइटर जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, इसमें भी भारत धीरे धीरे जो है परमाणु ऊर्जा से संचालित जो है प्रौद्योगिकी को लगा रहा है। मतलब ये सुरक्षा, अब परमाणु ऊर्जा ऐसी चीज़ है जो अच्छा है। अगर इसको जो है शांति उपायों के लिए किया जाए तो ये बहुत जो है उपयोगी है और किसी तरह का प्रदूषण नहीं है, पर्यावरण के अनुकूल चीज़ें हैं। बस इसमें किसी भी तरह का विकिरण न हो या कोई वैसी हानिकारक चीज़ें ना हो। इसी तरह 2016 में भारत और जापान के साथ असैन्य परमाणु समझौता करता है। यह परमाणु सुरक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दोनों परमाणु सहयोगों पर केंद्रित है। भारत एकमात्र गैर NPT हस्ताक्षर जिनके साथ जापान ने असैन्य परमाणु समझौता किया है। 2016 में भारत ने परमाणु तय पूरा किया है। परमाणु तय के से तात्पर्य देश की विमान, भूमि आधारित मिसाइलों, पनडुब्बी, प्रक्षेपी मिसाइलों का उपयोग कर परमाणु हथियारों की क्षमता को बढ़ाना। मतलब ये परमाणु तय का मतलब कि भारत जमीन से, आकाश से और समुद्र के अंदर पनडुब्बियों से या से परमाणु मिसाइलों का जो है वो प्रयोग कर सकता है। मतलब परमाणु बम ले जाने वाली ऐसी प्रौद्योगिकी है जो जल, थल और नभ तीनों से वो प्रक्षेपित छोड़ी जा सकती हैं। इसी तरह भारत ने INS अरिहंत के जलावतरण के साथ परमाणु त्रिकोण पूरा किया है जिसका इस अवस्था उद्देश्य ईंधन परमाणु भट्ठी। प्रथम चरण घरेलू परमाणु ऊर्जा उद्योग की स्थापना करना तथा आवश्यक बुनियादी ढांचे और विशेषता का विकास करना। यूरेनियम दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर PSWR में ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम तथा मॉडरेटर के रूप में भारतीय जल का उपयोग किया जाता है। दूसरे चरण में भारत एकात्म परमाणु ईंधन चक्र विकसित करना। प्लूटोनियम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पहले चरण में ईंधन के रूप में प्लूटोनियम का उपयोग करते हैं। इसमें शीतलक के रूप में तरल सोडियम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा तीसरा चरण है, इसका लक्ष्य घरेलू ईंधन के संसाधनों के उपयोग के माध्यम से
पूर्ण ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करना, थ्योरियम उत्पन्न भारी जल रिएक्टर, ये ईंधन के रूप में थ्योरियम और यूरेनियम 233 के मिश्रण का उपयोग करते हैं। मतलब जो भारत अपनी परमाणु ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है उसके ये चरण हैं जो अलग अलग समय पे जो है मतलब इसको विकसित करके परमाणु ऊर्जा बनाई जाएगी। भारत को अपने नो फर्स्ट यूज की नीति की समीक्षा करनी चाहिए। मतलब बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञों का यह कहना है कि जिस तरह हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, उनके साथ जैसे संबंध है, उसमें भारत को नो फर्स्ट यूज की जो नीति है उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। NFU नीति की समीक्षा की जानी चाहिए। तर्क दिया जाता है कि नीति को पहली बार अपनाए जाने के बाद से दक्षिण एशिया में सुरक्षा वातावरण में काफ़ी बदलाव आया है। भारत आज राज्य और गैर राज्यीय तत्वों के बढ़ते खतरों का सामना कर रहा है जो परमाणु हथियारों के उपयोग तक बढ़ सकते हैं। इसके अलावा भारत के परमाणु सिद्धांतों को उसकी बढ़ती सैन्य क्षमताओं, रणनीतिक हितों और क्षेत्रीय जलस्थितियों को प्रतिबंधित करने के लिए विकसित किया जाना चाहिए। NFU नीति जारी रखनी चाहिए। कुछ विशेषज्ञों का तथ्य कि NF नीति को भारत के लिए अच्छा काम किया है और इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। उनका तर्क NF नीति को छोड़ने से क्षेत्र में स्थिरता पैदा करने वाले हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है और परमाणु संघर्ष का खतरा बढ़ सकता है। इस प्रकार भारत के परमाणु सिद्धांत में कोई भी परिवर्तन उसकी लागत, उसके लाभ के गहन मूल्यांकन पर आधारित होनी चाहिए। इसका उद्देश्य क्षेत्र में भारत की सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना चाहिए। भारत की परमाणु की नीति के लिए आगे का रास्ता क्या होगा? भारत की जो अभी तक की परमाणु नीति रही है उसमें आने वाले समय आगे के लिए क्या होना चाहिए? परमाणु निःशस्त्रीकरण, भारत को कूटनीतिक प्रयासों तथा अन्य उद्देश्यों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब सभी देश परमाणु हथियारों का त्याग करें। अप्रसाद, भारत को वैश्विक अप्रसाद व्यवस्था को मजबूत करने तथा परमाणु हथियारों और प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकने की दिशा में काम करना जारी रहना चाहिए। मतलब सभी देशों के साथ जो परमाणु बमों की जो दौड़ बनी है, जो सभी देश चाहते हैं कि उनको सभी के पास अपने परमाणु बम हो, उस पर जो है काम करना चाहिए। ये अंधी दौड़ ना हो। परमाणु ऊर्जा विकास, बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना, साथ ही परमाणु दुर्घटना और परमाणु हथियारों प्रौद्योगिकी के प्रसार से बचाव के लिए कड़े उपाय करना। इसके अलावा भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निवारक नीति का पालन करना जारी रखना चाहिए। साथ ही क्षेत्र में तनाव कम करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए पड़ोसियों के साथ बातचीत और विश्वास निर्माण के उपायों में संलग्न रहना चाहिए। तो ये थी भारत की परमाणु नीति। भारत की परमाणु नीति जो है आज़ादी के पहले 1944 से ही परमाणु के क्षेत्र में काम करना स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे रिसर्च हुए, उसके बाद परमाणु परीक्षण हुए, परमाणु पोखरण में हुआ 1974 में, उसके बाद 1998 में परमाणु 2 हुआ। और आज भारत के अंदर कई सारे परमाणु बिजली घर काम कर रहे हैं और कई सारे परमाणु बिजली घर बनाए जा रहे हैं। खासकर रूस के साथ, रूस, फ्रांस और जापान, अमेरिका के साथ परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत लगातार काम कर रहा है। भारत ने अपनी मिसाइल क्षमताओं के द्वारा अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परमाणु त्रिय पूरा किया है, जो नभ, थल और जल से मिसाइलों के द्वारा हमला किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय जल सेना है, उसके जो फ्रिगेट हैं, उसके जो फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, या फिर जो उनकी पनडुब्बियां हैं, उसको परमाणु ऊर्जा से संचालित करने के लिए काम कर रहा है। या फिर चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, या कृषि अनुसंधान हो, इन सब क्षेत्रों में भी उस पर अनुसंधान हो रहा है, उसका विकास हो रहा है। और भारत की ये कोशिश लगातार है कि भारत विश्व के अंदर परमाणु निःशस्त्रीकरण हो, मतलब परमाणु बमों को ख़त्म किया जाए और उसको गलत
हाथों में न जाने पाए, उसको शांति के लिए, उसका ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम किया जाना चाहिए। तो और भारत की जो फर्स्ट नो यूज है, और दूसरा कि वो किसी ऐसे देश के ऊपर हमला नहीं करेगा, परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेगा जो जिनके पास परमाणु बम नहीं है, या हम परमाणु बमों का इस्तेमाल तब करेंगे जब भारत के ऊपर वो हमला होगा। तो ये सब चार ही चीज़ें हैं। भारत अपने परमाणु नीति को अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, और उसको सिविल वर्क के लिए और विकास के लिए और के रूप में केंद्रित कर रखा है। तो ये था भारत के परमाणु नीति और परमाणु कार्यक्रम के बारे में, कि कैसे कैसे समय के साथ जो है भारत का परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ता गया, कैसे देशों के साथ समझौते होते गए, और भारत आज परमाणु ऊर्जा, परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा YouTube चैनल है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।